था, मतलब गलत हुआ, लेकिन आप जब ज्वाइनिंग किए तो आपका इंसाफ क्यों नहीं दिलवाने सका? मेरा इंसाफ कोई कहीं से दिला नहीं पाया और अभी तक ले अधूरा ही है। ये हम समझ गए, तो अब धार्मिक लेन से भी यही चीज हम समझ गए हैं कि जो पैदा लिए हैं वो तो एक दिन जाना ही है। मतलब जिला प्रशासन एक कानून है सरकार का, उस कानून और वहाँ नक्सल का कानून का क्या अंतर है? वो कानून तो अपना अपना जगह में एक एक कैसे रहेगा, फर्क है पूरा। टाइप करें और इस वीडियो को खूब शेयर किए। आखिर लोग पार्टी के नाम पर आखिर नफरत क्यों करते हैं? नफरत के पीछे कुछ और कहानी होता है। मैं इमरान हुसैन समस्त लोहरदगा एवं देशवासी को जोहार करते हैं। आप ऐसे शख्सियत से आज मिलाना चाहते हैं जहां झारखंड, उड़ीसा और बिहार में लोग इनके नाम से डरते थे। वो अभी हमारे समक्ष अबुआवास का मकान बना रहे हैं। वो अपना खुद का मकान बना रहे हैं, उसका नाम है बालक खेरवार का पहचान रहते सामान्य जिंदगी से जीने वाले वो व्यक्ति अभी खड़ा है। लेकिन हम इनसे बोलने से पहले हमने जब सूत्रों का हवाले से जब पता किए तो हमें लगा कि एक आपको कहानी बताना चाहेंगे। 2012 ईस्वी सन था और कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से वो संगठन के नाम था। अभी हम वीडियो में बोले कि आपके दिल में ऐसा दर्द हुआ, उस दर्द को छुपाने या दर्द को बदला लेने के लिए आपने ज्वाइनिंग किया कि गलती से वहां आप ज्वाइनिंग किए पार्टी में? वैसा बदला लेने के लिए नहीं, पर केसेस हो गया प्रशासन थाना में भी, मतलब आपको गलत तरीके से में भी और नक्सली में भी दोनों तरफ केस हो गया। डर के बावजूद दुकाने जाए। इनका कहना है कि हमने जब ज्वाइन किया या डर से इन्होंने जब ये कहीं पर अच्छा आवाज उठाए। हम जब पीछे वीडियो में आपने बताया कि आपके घर में बहन माँ है और उसके साथ गलत हो जाए तो स्वाभाविक है कि आप आवाज उठाइएगा। उसी आवाज उठाने में आपको जेल का सजा काटना हो, तो वही आपके साथ हुआ था। वही हुआ था। तो फिर पार्टी जब शुरू ज्वाइनिंग करके आप जब पार्टी के समक्ष गए थे तो उस रात आपका कैसे गुजरा था? उस रात तो जंगल में जैसे तैसे सो गए, तो बहुत दिक्कत से ही। खाना वाना कुछ मिला था? खाना वाना तो घर में ही खा लिए थे। तो जब गए थे वहां तो कितना घंटा के बाद मिला था खाना आपको? और तो सुबह शाम को खाना खाइए लिए थे, सुबह ही फिर 10-11 बजे खाना मिला था। तो पहला खाना आपको क्या दिया गया था वहाँ जंगल में? जंगल में तो कोई खाना वाना मिला नहीं, मतलब हम लोग रात के सो ही गए, सुबह पर गांव में जाकर के ही खाना खाए। तो क्यों लोग इनके पता पूछते आ रहे थे तो लोगों ने बताया कि जो जड़ी बूटी का दवा देते हैं उसके पास जा रहे हैं। तो हम लोग इनका पहचान हम लोग जानते नहीं थे कि ये जड़ी बूटी की दवा करते हैं। हम लोग सोचे कि पूर्व में नक्सली रह चुके हैं और वर्तमान में वो आत्मसमर्पण करने के बाद सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। तो आखिर 3 राज जिससे डरता था उससे इंटरव्यू लेने आज हम लोग पहुंचे। तो आप पहले आप जीवनी के बारे में बाद में पूछेंगे। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप जब जड़ी बूटी का काम करते हैं तो सबसे कारगर आप 10-12 जड़ी बीमारी का नहीं बताइए, एक बीमारी का आप जो गारंटी इलाज कर सकते हैं उसको आप बता सकते हैं? हाँ हाँ, पूरा गारंटी के साथ। वैसा बहुत बीमारी है, तो जो सिर दर्द के है, बुखार दर्द, इसको पूरा गारंटी। अतकपारी जिसको बोलते हैं वो, मैं कहने का मतलब जिसका भी अतकपारी है, इनका कहना है कि मैं इसका शर्तिया इलाज करते हैं, यही मामला है ना? पूरा पूरा। तो किसी एक आदमी को आपने ठीक किया होगा, उसका पता और नाम बता दीजिए। स्वयं अपने ही किए हैं, और एक जत्री देवी है, वो बूढ़ी माँ, उसको किए हैं ठीक। और घर में बच्चा लोग भी वैसा स्थिति होता है तो उसको भी तुरंत ही करते हैं, भी आराम तुरंत मिलता है। आप 2012 में जब नक्सली ज्वाइन किए थे उस समय रोड का स्थिति, और अभी जब 2025 हो गया है और जब आप 2017 में समर्पण किए उस समय का सरकार एवं राजनीति का क्या स्थिति था? बहुत ढीसी पिटी
था बहुत ढीसी पिट्टी, मतलब क्या कहेंगे, इधर एक बार आया कोई अफसर, नहीं तो फिर अबो नहीं किया। आज तक भी वैसा नहीं है बढ़िया तरह से। तो उस समय रोड भी नहीं हुआ करता, तो ये यहाँ लोग कहीं ना कहीं आप जड़ी बूटी लाइन में गए तो हमें लगता है कि जब इधर डॉक्टर नहीं आ रहे होंगे, और आप जब नक्सली के साथ में रहते थे, उस समय आपका पद क्या था? फर्स्ट में तो आम सदस्य में ही रहते थे। तो कई साल के बाद आपको पोस्टिंग नहीं, पोस्ट मिला था? पोस्ट तो 6 महीना में मिल गया। तो इतना जल्दी उपलब्धि कैसे हासिल कर लिए? ये सब तो अब वहाँ के जो नेता कैडर लोग ही जानते हैं, ये तो हम नहीं जान पाएंगे कि जो। हम ये पूछने चाहेंगे दादा कि लोग अक्सर नक्सली में जाते हैं तो अपना जो नाम रहता है उसके बाद उपनाम भी रहता है, तो आपको उपनाम से क्या नाम से जाना जाता था? ऐसे उपनाम से भगत जी के नाम से। तो भगत नाम आखिर क्यों पड़ा? भगत नाम इसलिए पड़ा कि जो वो लोग मीट मछली खा रहा था, उस दौरान में हम कहे कि बिल्कुल ये सब नहीं खाएंगे, नहीं चलेगा, इसी के वजह से भगत जी बोल दिया, वो भगत जी नाम में रह गया। तो प्रशासन के नजर में आपको जब खोजा जा रहा था, 5 लाख का इनामी रखा गया, तो उस समय जब पोस्टर आपके नाम पर सब जगह चिपकाया जा रहा, तो उस समय आपका क्या नाम से प्रसिद्ध हुआ था? वो तो गांव के लोग और हर जगह जो आधार वोटर लिस्ट ये सब फोटो वोटो था, तो बालक खिरवार के नाम से ही जान रहे थे, और ग्रुप में भगत जी के नाम से देते थे। देखिए, आज हम कहना चाहेंगे, मैं इमरान हुसैन IAHQ पब्लिक इंडिया यूट्यूब चैनल में इसे इनका जुबान, इनकी दिल की आवाज आप तक सुनाना चाह रहे हैं। सबसे पहले ये हम अपने तरफ से रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि इसका जो अगुवावास बन रहा है, इसका फाइनल होते तक मैं पेशरार प्रखंड एवं जिला के जो भी अधिकारी होंगे, सबसे पहले 1 रुपए का डिमांड नहीं करेंगे। जब इनसे हम कैमरा के पीछे बात करने का प्रयास किया था, इन्होंने बताया कि घूस पेश जब तक नहीं कंप्लीट देंगे तो हमारा पूर्ण नहीं होगा। लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जिस दौर से इन्होंने अपनी जिंदगी काटी है, उस दौर को काटने के बाद या सही लाइन पर जब वापस लौटे हैं, तो फिर उसे परेशान ना किया जाए। और फिर से इनके जिंदगी पर हम घूमने का, वापस आने का प्रयास करते हैं। आप कब कब जेल में रहे? लगातार रहे 2022 थे कि हमारे माँ के साथ गलत हुआ है, तो मैं इसके लिए जिसके साथ भी हुआ था उससे आप फाइट करना चाह रहे थे, इंसाफ दिलाने चाह रहे थे, तो उस समय क्यों आपको सताया गया? पुलिस से आप क्यों डर रहे थे और पार्टी से क्यों डर रहे थे? पुलिस से इसलिए डर रहे थे कि पुलिस को, जिसे हम लोग को उधर जाते थे और वहां से जो मार खा के निकलता था या जेल से निकलता था, वो लोग से मुलाकात होती थी, तो वो लोग बताता था कि ओ, मतलब आप सुनी हुई बातों से भी आप डरते थे। लेकिन एक ऐसा भी समय आया जब आप 5 लाख का इनामी किया, आप लोग से डरते थे, तो आपको लगता था कि हमसे लोग डर रहे हैं? नहीं नहीं, लगता ही नहीं था, और अभी तक ले नहीं लगता है कि हमसे पहले भी कोई हमसे डरा और अब भी कोई डरा, वैसा कुछ नहीं। नहीं तो क्या कहा जाता है कि भगत लोग किसी को मर्डर नहीं करते हैं, लेकिन पार्टी में ज्वाइन करने के बाद अनेकों मर्डर होता है, तब उस पर सरकार इनाम लगाती है। क्या आप अपने कार्यकाल में किसी को मर्डर किए? बिल्कुल एको को नहीं मर्डर किए हैं। मतलब इसी ना, मतलब आप माध्यम से सरकार एवं नवनियुक्त अभी लोहरदगा में SP भी नया आए हुए हैं, उनका नाम SP सर का नाम जानते होंगे, सादिक अनवर रिजवी, और साथ ही साथ नया उपायुक्त आए हुए हैं, उनका नाम है डॉक्टर ताराचंद। उन दोनों को, जिला प्रशासन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे ओर से कुछ मैसेज ऐसा देना नहीं चाहते हैं। क्या अभी भी आपको लगता है कि आवाज उठाएंगे तो नहीं मिलेगा, यही कारण है? हाँ, कुछ मिलेगा ही नहीं तो हम कहे लिए आवाज उठाने जाएंगे, नहीं है, हम नहीं उठाने। नहीं, अभी भी लोग, जब आप नक्सली में रहे, आपका उतना 3 राज्य में वर्चस्व रहा, फिर भी आखिर कानून से आपका विश्वास क्यों उठा? इसलिए कि वहां जाते आते हैं तो कहता है कि सब फाइल में रहता है, कागज में रहता है, आज तक किसी कोई को। अच्छा, अब जेल में डर क्यों रहे थे? और हम तो माँ के बारे में हम बताए, लेकिन जब शुरुआत आप जाने का प्रयास किए और डर रहे थे, तो आप माँ को लेकर, किस बातों को लेकर माँ के लिए आप लड़े और वहां गए हुए थे?
जो माँ के साथ में जो गलत घटना घट गया, यहाँ से कितना दूरी में घटा था? यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। उसके हिसाब से थाना में भी केस हो गया, और हम तो अपना सही बात के लिए बात उठाए, गांव पंचायती के माध्यम से सलाह सुलह हो जाए, सबसे उत्तम ही सोच रहे थे, पर वो तो बात विवाद बढ़ गया। इसके माध्यम से थाना में भी केस कर दिया अगला कि हमको झूठ के फंसा रहा है, या तो झूठ का आरोप लगा रहा है कह करके। तो थाना में हम लोग गए, लेके गया, थाना वाला कुछ जवाब नहीं दिया, कुछ हम लोग को राहत मिला नहीं। इसके वजह से पार्टी में भी केस कर दिया। मतलब जो गलत आदमी था वही कर दिया? वही कर दिया। इसके वजह से दोनों तरफ से डर हो गया। सही गलत के कोई देखेगा आज के डेट में, चाहे कल भी, ऐसा कुछ नहीं। कोई आरोप लगा दिया तो कार्रवाई करना वो लोग को एकदम ये चीज है। तो उस समय आपको कैसा लग रहा था कि एक तो हम माँ के लिए इंसाफ करने हैं, उल्टी आप ही लोग में केस हो गया, और यहाँ तक प्रशासन के अलावा पार्टी में भी हो गया था, जिस पार्टी में आप खुद रहे, तो कैसा महसूस लग रहा था कि क्या कभी जीत पाएंगे? नहीं, जीतने का और अभी भी अधूरा बचल है। जब संतुष्ट हो जाएंगे कि हम लोग गांव में पहले से बाप माँ जैसन रह रहे थे सबसे, उस तरीका आज भी सब कोई रहने लगेंगे हम लोग, तभी हम समझेंगे कि हाँ। और जिस परिवार से विवाद था उससे आना जाना अभी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। शादी ब्याह कुछ में नहीं है? नहीं। तो क्या आपसे उसका पोजीशन अच्छा लेवल में है कि आपसे नीचा है? गांव के माध्यम से सब बराबरे माध्यम से हैं। कतई अच्छा भी नहीं और बुरा भी नहीं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आपके साथ खुद गलत हो और आरोप लगा करके परेशान करने वाले लोग को आप क्या बोलना चाहेंगे? अब तो जिस तरीका से नक्सली में डर भय से गए और उसका डर के रह करके वहाँ का नीति नियम समझ गए, तो अब धार्मिक लेन से भी यही चीज हम समझ गए हैं कि जो पैदा लिए हैं वो तो एक दिन जाना ही है, इसीलिए डरने का कोई बात नहीं है। जो भी है एकदम निधड़क फाइट करना है, यही चीज है। बाकी तो आप जिस पार्टी में जुड़ के रहे, वहाँ का माहौल और आपका जिंदगी में वहाँ कैसा, मतलब जिला प्रशासन एक कानून है सरकार का, उस कानून और वहाँ नक्सल का कानून का क्या अंतर है? वो कानून तो अपना अपना जगह में एक कैसे रहेगा, फर्क है पूरा। इसलिए कि नक्सली का कानून है अपना, उसका जेल नहीं है, थाना नहीं है, तो वहाँ इंसाफ होता है। जन अदालत में ही वो लोग पूरा फैसला कर देता है। जैसा गांव का जो कमेटी जैसा आदेश करेगा वैसे ही फैसला कर देता है। तो मतलब उन लोग को फैसला सही रहता है। अगर आपके साथ था मतलब गलत हुआ, लेकिन आप जब ज्वाइनिंग किए तो आपका इंसाफ क्यों नहीं दिलवाने सका? मेरा इंसाफ कोई कहीं से दिला नहीं पाया और अभी तक ले अधूरा ही है। चलिए, हम अब तो वीडियो को अब अंत ही करना चाहेंगे, क्योंकि कहा जाता है ना कि आप सुनते होंगे कि ये नक्सली मतलब बहुत खराब आदमी है, और हम लोग भी ऐसे सुनते थे फलना नक्सली बन गया। किसी के एक दौर आया था 2022-23 में, हमें याद है कि एक नक्सली गुमनाम हुआ करता था। तो ऐसा ही कुछ मामला मेरे पास आया, तो हमें लगता है कि उस नक्सली से मिलेंगे। फिलहाल वो नक्सली 2024 में उसे पुलिस मेडभेर में मार दिया गया, लेकिन वो गुमला जिला का एक, उसका हम नाम भी बताना चाहेंगे, उसको लजीम बोलते थे, वो पैंसो का रहने वाला था।
तो हमें लगा कि आखिर नक्सली कैसे होते हैं। तो इनका जो समस्या था वैसा समस्या तो था नहीं, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को इज्जत बचाना था। उसमें जब हम बिजली डिपार्टमेंट में काम करते थे तो हमें लगा कि उस नक्सली, आखिर उस नक्सल बनने से पहले उसकी जिंदगी को भी हमने सुना। तो सुनने में आया कि जब वो कुछ काम करते थे उस समय उसे थूक करके चटवाया गया था। उसी से आहत होकर उन्होंने नक्सली को अपनाया था। उसी कहानी को एक भेंट करने के ख्याल से हम जब जाना चाहे तो पता चला कि वो भी मिल नहीं सकते हैं, लेकिन मेरा जुनून था तो हम एक दिन उस गांव गए, लेकिन वो मिले नहीं थे। उसके बाद फिर हम दोबारा मिलना नहीं चाहे। तब से हमें लगा कि आखिर लोग नक्सली कैसे बनते हैं। नक्सली बनने के पीछे उससे कुछ ऐसा दर्द होता है, उस दर्द को कहीं वो बयान नहीं कर सकता है। उसी दर्द के कराने या उसी का गम में वो लोग डर से हो चाहे जैसी भी हो पार्टी बन जाते हैं, वहां कमांडर बन जाते हैं। आखिरकार गलत रास्ता चुनने के बाद आखिर अंत हो ही जाता है। ना गुमला के अपने थूक का चाटने का बदला लेने सके, ना इनके साथ जो गलत हुआ यह भी अपना बदला नहीं लिए, ना लेना चाहते हैं। बस ये कहना चाहते हैं कि जो पहले की जिंदगी था जो वो सामान्य हो जाए। यही आपका कहना है ना? सोच लीजिए। आपको हम फिर से कहना चाहेंगे, आप कमेंट में बताएं। आप एक नौजवान लड़का है, जब इस समय घटना हुआ था उस समय आपका उम्र कितना रहा होगा? 24-25। आप 24-25 साल का जवान है। आपका माँ के साथ अगर कोई गलत व्यवहार कर दे तो आप छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने सब्र किया, इंसाफ मांगा, उल्टी इसी के ऊपर पुलिस और पार्टी का भय दिखाकर इसे प्रताड़ित किया गया। तब जाकर इन्होंने खुद वहां ज्वाइन किए और लगभग 3-4-5 साल लगभग रहे ना। 5 साल इन्होंने पार्टी में रहे। जब सरकार का नीति को इनको जानकारी हुआ तो इन्होंने आत्मसमर्पण किए। तो आत्मसमर्पण होने के दिन आप कैसे आत्मसमर्पण किए थे? डायरेक्ट पुलिस टीम में जाकर के शामिल हो गए। तो जब शामिल हुए तो उस समय कैसा लग रहा था? कैसा नहीं लग रहा था। कैसा नहीं लग रहा था? नहीं लग रहा था। तो आप सरकार का नीति के तहत आत्मसमर्पण करने में आपका पत्नी का क्या योगदान रहा? पत्नी क्या कहती थी, वही काम कीजिए कि घर आ रहिए? वो तो घर में वो लोग कहाँ रहने के लिए कहेंगे। पत्नी किसी को पत्नी हो वो तो स्पष्ट कहेंगे कि जैसा भी स्थिति हो, जो भी स्थिति में रहो, लेकिन घर में ही रहो। उस समय जब आप ज्वाइनिंग किए थे उस समय आप शादी का कितना साल हुआ था? 4 साल। कितने बच्चे थे उस समय? 2 बच्चे। और जब आप नक्सली में जुड़े रहे उस समय और टोटल आपका कितने बच्चे हैं? अभी 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं। तो आत्मसमर्पण के बाद भी आपने आपका एक छोटा सा बच्चा है ना? हाँ। हम इसलिए ऐसा जिक्र कर रहे हैं कि लोग आखिर नक्सली क्यों बनते हैं। लोग अलग अलग तरह के बयान देते हैं, लेकिन नहीं, सबके दिल में कुछ अलग दर्द होता है। उसी दर्द के तहत गलत नीति में चल जाते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया कि सरकार का नीति को पालन करते हुए पुनः यह अपने सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। मैं जिला प्रशासन लोहरदगा से आग्रह करना चाहूंगा और झारखंड सरकार के हेमंत सोरेन से कहना चाहूंगा कि इनकी स्थिति से आप जिला प्रशासन को अवगत कराएं। और इसके प्रति अभी वीडियो में इन्होंने कहा कि हमने जब इनको कहा कि उपायुक्त या जिला प्रशासन से क्या मांग करेंगे कि आपको घर में या जो भी जिंदगी आपका है, आपका बेटी बेटा जिसको पढ़ाना हो, उसके जिंदगी में बेहतर करने के लिए आपको क्या करना हो, तो इन्होंने आवाज तक इसलिए नहीं उठाए कि हम आवाज उठाएंगे तो मांग पूरा नहीं होगा। यही बात है ना? हाँ। एक बात बोले, अगर आपका बेटा को पढ़ाने के लिए कौन सा स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं? हम भी कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अभी तो वैसा उम्र हो गया, अब 9 क्लास में चल गए तो कौन स्कूल में भेज सकते हैं। अब वैसा रहा ही नहीं। अब तो आप कौन स्कूल के लिए प्रयास किए थे आप? प्रयास तो नेतरहाट स्कूल में ही, नवोदय में, तो तब तक ले हम तो जेल में ही थे उसका समय के अनुसार। जेल मतलब जेल पार्टी में थे कि जेल में थे? पार्टी में थे उस समय तो अच्छा ही स्कूल में पढ़ा रहे थे। तो जेल में रहे उस दरमियान आपका सोच था कि हमारा बेटा नेतरहाट में पढ़े, लेकिन आपका बात नहीं सुना गया था। नहीं सुना गया। अब आना चाहेंगे कि इनका जो बेटी छोटी है, अगर नवोदय में जाने लायक, जिला प्रशासन से आग्रह करेंगे कि इनके सपने को साकार करें। अभी ये सामान्य जिंदगी जी रहे हैं, देख सकते हैं अब वो आवास घर बना रहे हैं और खुद अपने भाइयों को मिल करके आप देख सकते हैं बल्ली वगैरह खुद लगा करके
अपने से इसे बना रहे थे। जब हम शुरू आए तो इसी में चढ़ कर ये बना रहे थे, तो बोले कि इसमें गिर जाइएगा। देखिए सहारा भी अच्छा से नहीं है, क्योंकि यह पैदाइशी या राजमिस्त्री है नहीं, बस गरीबी के कारण खुद काम कर रहे हैं। और यहाँ लाने में बालू हो गया, ईंटा हो गया, सभी के लिए दिक्कत होता है, सबके लिए दिक्कत होता है। कीजिए कि जो नक्सली क्षेत्र में जुड़े हुए हैं उसको आत्मसमर्पण करने बोलेंगे कि क्या मैसेज देंगे? अभी तो आप सामान्य गांव में काम काज कर रहे हैं, तो कहाँ से मैसेज, तो ऐसा कुछ। मैं इमरान हुसैन, IHQ पब्लिक इंडिया यूट्यूब चैनल में मैं आज पहुंचे थे, जहां पूर्व नक्सली से आप लोगों के समक्ष उनकी कहानी को बयान किए। मैं इमरान हुसैन, IHQ पब्लिक इंडिया यूट्यूब चैनल पर बने रहे। अब नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को खूब शेयर किए। आखिर लोग पार्टी के नाम पर आखिर नफरत क्यों करते हैं? नफरत के पीछे कुछ और कहानी होता है। मैं उसी को दिखाने का प्रयास किए। मैं इमरान हुसैन समस्त देशवासी को एवं लोहरदगा वासी को और प्रखंड वासी को जोहार करते हैं। नमस्कार।